नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। उत्तराखंड के विकास से संबंधित इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है और इस दौरान उत्तराखंड में विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। तो ये तस्वीरें हम मुलाकात की दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात हुई है और इस दौरान उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार ने 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वर और वधू पक्ष के अलावा कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। वैदिक विधि विधान के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। इतना ही नहीं, विधायक उमेश कुमार ने कन्याओं को दहेज में बेड और अलमारी, कुर्सी समेत कई अन्य सामान भी दिए। इसके अलावा करीब 50,000 लोगों को भोजन भी कराया। सामूहिक विवाह में हिंदू रीति रिवाज के अलावा कई मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी पढ़वाया गया। विधायक उमेश कुमार ने सफल आयोजन के लिए अपने समर्थकों और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस सफल कार्यक्रम की तैयारी से पहले कई विरोधियों ने इस कार्यक्रम को असफल करने की साजिश रची थी, लेकिन उन्होंने सभी साजिशों को नाकाम किया और इसी का नतीजा है कि आज 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी साथियों का, टीम उमेश कुमार का, हरिद्वार जनपद के लोगों का, उत्तराखंड के सभी सहयोगी साथियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, जब हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गए थे, हमारा चरित्र हनन की राजनीति शुरू हो गई थी और किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को असफल करने के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी साथियों के सहयोग से हमने सारी साजिशों को ध्वस्त किया, उनको विफल किया और हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्वधर्म का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराने में सफल हुए। इसके लिए मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हरिद्वार की जनता को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा और हरिद्वार शहर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ना होते तो शायद इतना सफल कार्यक्रम ना हो। 50,000 लोग लगभग अपेक्षित है। एट ए टाइम आप देख सकते हैं 10,000 15,000 की भीड़ चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो है हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 60 जो हैं वो 56 जो हैं वो मुस्लिम कन्याएं, जिनका निकाह जो है सराय में जो मदरसा है वहाँ कराया गया, और जो हमारी हिंदू कन्याएं, क्योंकि 121 हैं जो हमारी हिंदू कन्याएं, उनके लिए जो वेदियाँ आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर उनका विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। और मुझे तो आशा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे और मेरे लिए खुशी के पल भी हैं। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से धामी सरकार ने दायित्व का पिटारा खोला है। इस बार सरकार ने 11 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट को सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह अन्य नेताओं को भी दायित्व सौंपे गए हैं। श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजकुमार को बागवानी विकास परिषद, तो दीपक मेहरा को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन सभी नए दायित्वधारियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य बीजेपी नेताओं को भी सरकार में दायित्व देकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दशकों से काम करने वाले ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक 21 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी से नवाजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता अभी भी बाकी बचे हैं जिन्हें सरकार में जिम्मेदारी देनी है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने दशकों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में समाज में संघर्ष किया है, जन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, ऐसे लोगों में सरकार में जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी संगठन में भी इसके प्रति उत्साह है
और समाज में उनके जो समर्थक है, जहाँ जहाँ उन लोगों ने काम किया है, जनता में भी जो है बहुत ज़्यादा उत्साह और खुशी का माहौल है। भारत देखिए, मैं सबसे पहले उन सभी दायित्वधारियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अनेकों वर्षों तक उन्होंने अपने समय को इस माँ भारती के कल्याण के लिए, इस पार्टी के लिए बहुत समय उन्होंने दिया है। और एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि दायित्व देना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी 2 लिस्ट आई हैं, उम्मीद कर रहा हूँ और भी लिस्ट आएँगी, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान पार्टी के हित में किया है। और साथ में जब सरकार बनती है तो सरकार के कामों में हाथ बटाने का भी एक ज़िम्मा लोगों को दिया जाता है, ताकि हमारे जो सरकार के काम-काज हैं उसमें भी उनकी सहभागिता हो, हमारी सरकार अच्छा काम कर सके। फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रहा हूँ और उन तमाम 11 जो अभी दायित्वधारी जिनकी घोषणा हुई है उनको बधाई दे रहा हूँ। वहीं 11 बीजेपी नेताओं को बड़ा दायित्व दिया गया है, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट उपाध्यक्ष और अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 11 नामों को इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर वरिष्ठ बीजेपी नेता श्यामवीर सैनी को एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री के पद से नवाजा है। इस बार श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके राज्य मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है। एक तरफ जहां श्यामवीर सैनी ने बीजेपी हाईकमान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है, वहीं उन्होंने बीजेपी संगठन का भी इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष फोकस कर रही है। हाल ही में इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। इससे प्रदेश के कई अस्पतालों में पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत है। राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को भी लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का फैसला किया है। देखिए, पूरे उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग 18,000 करोड़ के एमओयूज संपादित हुए हैं विभिन्न संस्थाओं के साथ। और इसमें उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के दिन यानी 8 दिसंबर के दिन ही लगभग 16,000 करोड़ के आसपास के एमओयूज हम लोगों ने संपादित किए हैं। और इसमें जो हमारे जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको हम पीपीपी मोड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है 200 बेडेड एमसीएच हरिद्वार में, हल्द्वानी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर्रावाला में 300 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल, और जो हमारा मेडिकल कॉलेज है हरिद्वार में, उसको भी हम लोग पीपीपी मोड के अंतर्गत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो 3 प्रोजेक्ट हैं हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, बाकी जो 3 प्रोजेक्ट हैं उसका जो है आरएफपी प्लानिंग डिपार्टमेंट से वेट हो गया है। वहीं देहरादून के दिलाराम बाजार में बनी मार्केट में लेमन चिली रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। रेस्टोरेंट में आग लगने से पास की 3 दुकानों में भी आग लगने की खबर सामने आ रही है। तीनों दुकानें चपेट में आ गई। धीरे धीरे आग चारों तरफ दुकान में फैलती गई। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण रेस्टोरेंट का सभी सामान जलकर राख हो गया है और बाकी तीनों दुकानों में भी आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जिस प्रकार हमें आग की सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे 2 मोटर फायर इंजन तत्काल आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन से रवाना हो गए थे और आग को चारों तरफ से घेर के उसको जो है पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, बाकी जांच के बाद ही पता चलेगा।
उत्तराखंड सरकार जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से हर महीने एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है और इसमें इनाम पाने वाले लोगों को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अक्टूबर और नवंबर महीने में ड्रॉ में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और विजेताओं को इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। इस बार 64,828 बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। जब से ये स्कीम हमने लागू की है, तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला, तो सबसे बड़ी उत्साह की बात ये है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज़्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। 64,828 बिल अपलोड हुए हैं और 28 करोड़ 50 लाख रुपए का उनका बिल मूल्य अभी हमें। एसएसपी देहरादून ने गुड सिमेट्रियल स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले 8 वॉलंटियर्स को सम्मानित किया है। इस मौके पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अगर सड़क में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट हुए शख्स की मदद करता है तो उसे हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 3,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। सेमेटेरियन स्कीम के तहत जो है अगर कोई सड़क किनारे अगर कहीं सड़क पर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी मदद कोई पासर बाई या कोई आम आदमी वहाँ करता है, उसको अस्पताल पहुँचाता है, उसकी कोई मदद करता है, तो उस स्कीम के तहत उसको कैश रिवार्ड देने का प्रावधान किया गया। उस प्रावधान के तहत कैश रिवार्ड में जो जिले का पावर है, जो एसपी का पावर है, वो 3,000 रुपये तक का है। तो उसमें हमने 8 लोग को अभी चिन्हित किया है जिन्होंने एक्सीडेंट के दौरान अच्छी मानवता का परिचय देते हुए और यहाँ पर जो एक्सीडेंट में घायल हुए थे उनकी मदद भी करी, उनको अस्पताल पहुँचाने में मदद करी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी या 108 को बुलाया और जो प्राइमरी हेल्प होती है वो करेगी। तो उसमें 8 लोग को इसमें अभी चयनित किया गया है जिन 8 लोग को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मेरी अपील है कि इस तरह से कहीं आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो उसको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। उसमें कहीं पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करती है और उसमें आप अगर 100 नंबर पर 100 नंबर पर करें या आप 108 को बुलाएं या उसकी प्राइमरी एड करके उसकी मदद करते हैं तो आपको स्कीम के तहत इसमें मतलब जो 3,000 का मॉनेटरी बेनिफिट है वो तो एक आपको इंस्पायर करने के लिए है, लेकिन सभी से अपील है कि ऐसे लोग की जरूर मदद करें जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं न्यूज 1 इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि हरिद्वार में एसडीएम रहे हरवीर सिंह पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। 12 से अधिक लोगों पर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर बेचने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमे में कुछ प्राइवेट लोग, लेखपाल और पटवारी भी आरोपी हैं। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि एसीपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुज्याल ने एफआईआर की पुष्टि की है। तो बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में एसडीएम रहे हरवीर सिंह पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। 12 से अधिक लोगों पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर बेचने मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लक्सर के सिगट गांव में एक महिला ने अपने ही शौहर द्वारा तेजाब डालकर न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस से शिकायत करने पहुंची पीड़िता के मुताबिक वह अपने एक रिश्तेदार के साथ खरीदारी करने जा रही थी, मगर इस दौरान उसके शौहर ने उसका वाहन रोककर उस पर तेजाब डाल दिया, जिस कारण उसका हाथ झुलस गया। पीड़िता के मुताबिक किसी मुकदमे को वापस लेने के लिए शौहर द्वारा दबाव बनाकर उसे डराया धमकाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा रख के वापस लेने में नाकाम मैं नहीं लेती तो मार छीटने के लिए तो निकल लिया तो मुझे तेजाब डाला मेरे हाथ को, तो इन्होंने मुझे तेजाब डालकर फिर कहने लगा अब तू चल जा अपने घर। अब मैं ये कहने लगे मैं खेली जाऊती तारीख पे, तो कहते मैं तेरे दाने देखूंगा, तू बहुत केली फिरी कोर्ट में मैं तो केली फिरूंगी तेरे दाने देखूंगा। फिर 7:30 बजे लक्सर जा रही सामान खरीदने के लिए इन्होंने मेरे परिवार करा छेतने मार। हमारे फूफा है जो उसने बीवी दूसरी कर ली और जो है हमारे बुआ को छोड़ रखा 3 साल से केस चल रहा है उसका, तो वो 2-4 जगह मिलाया, मुझे डराया धमकाया बहुत उसने। और डराने धमकाने के बाद कल हम लक्सर जा रहे थे 7:30 बजे के लगभग शाम को,
तो उन्होंने वहाँ पे हाथापाई गई डाली थी। अल्मोड़ा नगर पालिका द्वारा शहर में लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस दौरान छापेमारी के दौरान नगर पालिका परिषद प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इसके तहत LR शाह रोड पर छापेमारी की। इस दौरान एक दुकान से लगभग 1 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई है। की छापेमारी की कार्रवाई की जाती रही है और इस बीच में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग द्वारा प्रतिबंधित सामग्री को व्यापक पैमाने में बेचा जा रहा है। इस क्रम में आज एक LR शाह रोड स्थित प्रतिष्ठान पे सुबह के समय पालिका टीम द्वारा छापेमारी की गई और लगभग 1 कुंटल से ज़्यादा हमको 5 साल पहले हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। वारदात के बाद घटना में शामिल एक आरोपी को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इन पर 50-50 हजार का नाम भी घोषित किया था। हालांकि पुलिस को 5 साल तक आरोपियों की धरपकड़ में कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। 5 साल बाद अब जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी को 15 दिन पहले बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है, जो कि साधु बनकर एक मंदिर में रह रहा था। लक्सर स्थित लक्सरी में 2 पक्षों के बीच में जमकर पथराव समेत फायरिंग और धारदार हथियार लहराने की घटना सामने आई है। इस दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद राहगीरों और क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई। वहीं मौके पर इकट्ठा भीड़ देखकर नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए। की बहादुरपुर खादर में कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे हैं और पथराव हो रहा है। फायरिंग की भी सूचना आई थी, तो इस सूचना पे हमारा पुलिस बल जो है तत्काल मौके पे आ गया और मुझे भी सूचना मिली है, तो मैं भी यहाँ पर हूँ और पूछताछ चल रही है। इसमें संज्ञान में आया कि कुछ लड़के आपस में जो विवाद था, आपसी रंजिश निकालने के लिए आपस में पथराव और हाथापाई। वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए फ्रीज जोन घोषित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 दिसंबर को RTO की होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा है, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। पहाड़ों की रानी मसूरी में बूढ़ी दिवाली पारंपरिक रीति रिवाज और धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जौनपुर, जौनसार और रिवाई मूल के निवासियों ने रासो, तांदी और वुमसू नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जुड़े हुआ या हाथ बराज, आज हम ये खाना पीना ये सब बनाते हैं ना। फिर उसके बाद अब ये भांड का ये है कि हम यहाँ से ये बाबला जो है ना ये पैदा होता है एक क्यारियों के डोल में। देहरादून के सबसे पुराने बाजार आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की कार्य योजना अब अमल में लाई जा रही है। देहरादून के सहारनपुर चौक से रेलवे स्टेशन के बीच में बड़े आढ़त बाजार के स्थानीय व्यापारियों की सहमति के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि देहरादून का सबसे पुराना बाजार आढ़त बाजार 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आमंत्रित किया है और ये पूरा कंप्लीट जो डेवलप करेंगे और प्लाट जो देंगे उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग डिमोलिशन करेंगे। उसमें विकल्प दिया हुआ है, अगर कोई प्लाट के बदले पैसा चाह रहा है तो उसको जो हमारा एक्विजिशन होता है उसके रेट से हमको भुगतान करेंगे और भुगतान करके फिर इसको चौड़ी करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। पास कोई अधिकृत रूप से ऐसी कोई 20 तारीख की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमने अखबार के माध्यम से ही पता चला है। हमारी बहुत दिनों से एक डिमांड प्राधिकरण से चली आ रही है कि हमें ये बताया जाए कि जो देहरादून में आढ़त बाजार नया जगह बनाया जाएगा, पुराने कलेक्ट्रेट भवन की भूमि पर पार्क निर्माण की मांग को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की है। बेनाम ने बताया कि विधायक राजकुमार पुरी से भी बात कर हेरिटेज भवन के स्थान पर पार्क निर्माण के लिए वार्ता की जाएगी। ये जो हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है इसके संबंध में कल भी मैंने DM साहब को एक ज्ञापन दिया था
तो उन्होंने कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि इसमें कह देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस काम को रुकवाने में। तो अभी माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने डीएम को एक लेटर में लिखा है कि फिलहाल इस काम को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर विधायक पूरी जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय विधायक जी, उनके द्वारा अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग न बने और यहाँ पे पार्क बने, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को मैं शासन स्तर पर पहुँचाऊँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा स्थल से जो घोषणा की गई थी उसी क्रम में इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात इसमें जो लंबे समय से लंबित चल रहा था ये कार्य, इसे आरंभ करवाया गया और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई इसमें की जानी वो की जा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।